आकाश से बरसने वाला जल मेघ के वीर्य के समान है। यह जल रूपी वीर्य वृक्ष वनस्पतियों में पड़कर उन्हें फल फूल को उत्पन्न करने में सामर्थ्य बनाते हैं। ये फल फूल मानो मेघ द्वारा वृक्ष आदियों में स्थापित किए गए गर्भ ही हैं, जो कालांतर में इस वृक्ष आदिकों के द्वारा प्रसूत किए जाते हैं। जब बादल गरजते हैं तब उनमें से बिजली कड़कती है, जो वृक्षों पर गिरकर उन्हें जला डालती है, राक्षसों को भी मार देती है। बिजली जब कड़कती है या बादल जब गरजते हैं तब सारा विश्व भय से कांपने लगता है। मेघ अपने जल से सबका पोषण करते हैं। जब पर्जन्य से आकाश छा जाता है तब वर्षा की जल धाराएं उसी तरह शीघ्रता पूर्वक बहती हैं। जिस तरह सारथी के द्वारा चाबुक के मारे जाने पर घोड़े दौड़ते हैं, गरजते हुए बादलों की गर्ज दूर से सुनाई देती है कि जैसे कोई सिंह गरज रहा हो। जब मेघ की जल धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगती हैं तब हवाएं बहने लगती हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं, वृक्ष आदि जल पीकर पुष्ट हो जाते हैं और भूमि सारे संसार के कल्याण के लिए पुष्ट हो जाती है। इस मंत्र में प्राकृतिक वर्णन प्रेक्षणीय है। इसी मेघ की कृपा से पृथ्वी उपजाऊ बनती है। पृथ्वी से उत्पन्न पदार्थों को खाकर प्राणी पुष्ट होते हैं। वृक्ष वनस्पति आदि भी मेघ के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हैं और अनेक रूप धारण करते हैं। जब वायु आकाश से पानी बरसाते हैं तब मेघ की जल धाराएं सबको पुष्ट करती हैं। गर्जन वाले मेघ जल बरसाते हैं और वे जल मनुष्यों को प्राण देते हैं। इसीलिए ये मेघ हमारा पालन करने वाले हैं। हे मेघ, तू गड़गड़ा और गर्ज, फिर जल के रथ पर बैठकर चारों ओर घूम तथा जल बरसाकर सब तरफ इतना पानी भर दे कि ऊंची और नीची जगह में फर्क ही न रहे। हे पर्जन्य, तू अपने जल रूपी महान खजाने को खुला कर और उसे नीचे की ओर बहा। जल से भरी नदियां पूर्व दिशा की ओर बहें। तू जल से सब स्थानों को भर दे ताकि गाय आदि सभी प्राणियों के लिए पीने का पानी भरपूर मात्रा में मिले। हे पर्जन्य, जब तू गरजता हुआ अकाल आदि दुष्ट तत्वों को मारता है तब जो कुछ भी पृथ्वी पर है वह सब प्रसन्न हो जाता है। हे मेघ, तू बहुत बरस चुका। तेरे बरसने के कारण मरुस्थल में भी जल प्रवाह बहने शुरू हो गए हैं। सुख पूर्वक भोजन करने के लिए धन आदि भी उत्पन्न हो गए हैं। विद्वानों ने तेरी स्तुति भी की है, इसीलिए तू अपनी बरसात समेट ले। यह प्रकृष्ट गुणों वाली तथा महिमा से संपन्न पृथ्वी प्राणियों को अपनी महिमा से तृप्त करती है तथा अपने ऊपर पर्वतों को धारण करती है। यह भूमि गड़गड़ाते हुए मेघों से जल ग्रहण करती है, इस कारण वह उपजाऊ बनती है और तब सभी स्तोता इस भूमि की पूजा करते हैं। हे भूमि, जल ध्युलोक से बरसात गिरती है तब तेरा सामर्थ्य और बल अत्यधिक बढ़ जाता है। तब तू वृक्षों को धारण करने में सामर्थ्य हो जाती है। इस वरुण देव ने सूर्य के चलने के लिए विस्तृत ध्युलोक को और अधिक विस्तृत किया, इसीलिए यह वरुण अत्यंत स्तुत्य है। वरुण देव ने मेघों में जल का समुद्र भरा, घोड़ों में शक्ति रखी, गायों में दूध रखा, हृदयों में कर्म शक्ति दी, जलों में भी अग्नि स्थापित की, ध्युलोक अर्थात अधर में सूर्य स्थापित किया और पर्वत जैसे कठोर स्थान पर सोम जैसे कोमल पदार्थ को उगाया। ऐसे ऐसे
आश्चर्यजनक काम इस वरुण देव ने किए। सभी भुवनों के राजा इस वरुण ने मेघ रूपी बर्तन के मुंह को नीचे की ओर कर दिया, जिसके कारण उस मेघ में भरा हुआ सारा का सारा जल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस वृष्टि से भूमि तो पुष्ट हुई ही हुई, पर द्यू और अंतरिक्ष का भी हित हुआ। जब वरुण वृष्टि करना चाहता है, तब मेघ पर्वतों पर छा जाते हैं, हवाएं बहने लगती हैं और उन हवाओं से शिथिल होकर मेघ बरस जाते हैं। उस बरसात से पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक गीले हो जाते हैं। जिस वरुण ने अंतरिक्ष में ही रहकर सूर्य रूपी मानदंड से इस पृथ्वी को माप लिया, उस प्राणदाता प्रसिद्ध वरुण की इस बड़ी मेधा की प्रशंसा करनी चाहिए। यह वरुण देव की माया है कि इतनी सारी नदियां हमेशा बहती रहती हैं और प्रतिदिन अपरिमित जल समुद्र में उड़ेलती रहती हैं, पर इतनी सारी नदियां मिलकर भी एक समुद्र को नहीं भर पाती। यह वरुण की माया बड़ी अद्भुत है, इसलिए इस वरुण की माया का आज तक कोई पार ना पा सका। हे वरुण देव, सज्जन पुरुष, मित्र, सहायक, भाई, पड़ोसी तथा अपने नेता के प्रति हमने कोई अपराध किया हो तो उस अपराध से हमें मुक्त कर। हे वरुण, किसी ने हम पर यूं ही मिथ्या दोष रोपण किया हो, अथवा हमने सचमुच ही कोई अपराध कर डाला हो, अथवा अनजाने ही हमसे कोई अपराध या पाप हो गया हो, उस अपराध या पाप से हमें मुक्त कर, ताकि हम तेरे प्रिय भक्त बन रहें। संग्रामों में ये इंद्र और अग्नि जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं, वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसके शत्रु की सेना चाहे कितनी भी दृढ़ और तेजस्वी हो, उसे वह मनुष्य छिन्न भिन्न कर देता है। जो इंद्र और अग्नि संग्रामों में अपराजय है, जो यज्ञों में स्तुत्य है, जिन इंद्र और अग्नि की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये 5 प्रकार के लोग स्तुति करते हैं, उन्हें ही हम बुलाते हैं। ऐश्वर्यशाली इंद्र और अग्नि, इन दोनों देवों के हाथों में तीक्ष्ण वज्र होने के कारण इनका बल अपराजय है। ये दोनों देव वत्र को मारकर गायों को प्राप्त करने के लिए रथ पर बैठकर शत्रुओं की तरफ जाते हैं। हे इंद्र और अग्नि, तुम दोनों प्रेरणा देने वाले ऐश्वर्यों के स्वामी, विद्वान और अत्यंत पूज्य हो। उन तुम दोनों को हम रथों के युद्ध में अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। ये दोनों देव मनुष्य को प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, उनके बल का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। इसलिए जिस प्रकार यज्ञों में सोम को सबसे आगे स्थापित किया जाता है, उसी प्रकार मैं भी इन दोनों देवों को अपना नेता बनाता हूँ। मैंने इन इंद्र और अग्नि को बलकारक, तेजस्वी और पवित्र हवि दी है, अतः वे भी मुझ जैसे विद्वान स्तोता को धन, अन्न और यश प्रदान करें। ऋषि सर्वव्यापक ईश्वर के संबंध में विचार करते हैं, उसके स्तोत्रों का गायन करते हैं और उनकी प्रतिभा शक्ति परमात्मा की ओर मुड़ जाती है। उसी प्रकार बल बढ़ाकर शत्रु को मटिया मेट करने के गुरुतर कार्य की ओर भी उनकी मनोवृत्ति झुक जाए। तुम्हारी विद्या एवं महत्ता असाधारण कोटि की है। तुम्हारा बल इतना विशाल है कि कोई तुम्हें पद दलित तथा पराभूत या परास्त नहीं कर सकता। तुम्हारा दान भी बहुत बड़ा है और जैसे पर्वत अपनी जगह स्थिर रहा करता है, वैसे ही तुम जिधर भी कहीं रहते हो, उधर भले ही दुश्मन भीषण हमला करे, लेकिन तुम अपने स्थान पर अचल अटल तथा अड़िंग रहकर उसे हटा देते हो। ये वीर, तेजस्वी तथा अच्छा आचरण रखने वाले हैं। ये स्वयं शासित हैं, इन पर अन्य किसी की प्रभुता नहीं प्रस्थापित है। ये स्वयं प्रकाशी होते हुए गर्जने वाले बड़े बड़े वीर
दुश्मनों को भी भयभीत कर देते हैं, जिससे वे कांपने लगते हैं। जब ऋषि इन वीरों का सुस्वागत करने के लिए तैयार हुआ, तब ये वीर उस अपने निवास स्थान से, जो सबके लिए समान, या निकलकर स्वयं ही उसके समीप जा पहुँचे। ये वीर बड़े ही तेजस्वी एवं जनता का सुख बढ़ाने वाले थे। इन वीरों की महिमा असीम है और उनके सामर्थ्य से ऋषियों का रक्षण होता है। दुश्मनों की चढ़ाई हो तो वे समीप ही रहते हैं, इसीलिए शीघ्र आकर जनता की मदद करते हैं। हमारी इच्छा है कि वे हमें निंदकों से बचाएं। तुम्हारी ध्वनि में सामर्थ्य है, पर यह ऋषि उस गंभीर दहाड़ से भयभीत नहीं होता, क्योंकि इसके साथ तुम अच्छे शस्त्र लेकर सबकी उन्नति के लिए सचेष्ट रहा करते हो। ये वीर अच्छे कर्म करने वाले हैं, ये ऋषियों का संरक्षण करते हैं। उन्होंने कारण पृथ्वी पर विद्यमान स्थान विख्यात हुआ है। ये पाप रहित वीर जब शत्रु पर हमला करते हैं, तब इनकी अनेक शक्तियां व्यक्त हुआ करती हैं। हम वीरों के काव्य गायन करते हैं, उसे वे आकर सुने। परमात्मा की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने अनवरत उद्यम से सभी शत्रुओं को दूर करें। वीर यज्ञ में आवें और काव्य गान सुने। रक्षा करते समय स्थिर रूप से प्रजाओं की रक्षा करें। विचार पूर्वक निंदकों को हटाकर शत्रु सेना के लिए स्वयं अजय बनने की कोशिश करें। पंचम मंडल संपूर्ण हुआ। दूसरा भाग संपूर्ण हुआ। ऋग्वेद का सुबोध भाष्य षष्ठम मंडलम। हे तेजस्वी देव, तू ज्ञानियों के मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। बुद्धि पूर्वक किए गए कर्मों को तू संपन्न करता है। तू शत्रुओं को हराने के लिए अपने अप्रतिम बल को प्रकट करता है। इसी तरह मनुष्य भी इसी अग्नि के समान तेजस्वी बनकर ज्ञानियों का मन अपनी तरफ आकर्षित करे। वह तेज से युक्त होकर दर्शनीय बने, हर काम बुद्धि पूर्वक करे और शत्रुओं का पराभव करने के लिए अपना बल प्रकट करे। ज्ञानियों को बुलाने वाला तथा अन्न प्रदान करने वाला होने के कारण प्रशंसनीय यह अग्नि यज्ञ की भूमि पर स्थिर है। यह अग्नि सबका नेता है और दिव्य गुणों से युक्त होने की इच्छा करता है। इसका जो अनुसरण करता है उसे वह धन प्रदान करता है। मनुष्य भी अग्नि के समान पवित्र बने, ज्ञानियों के साथ रहे, अन्न से संपन्न रहे तथा प्रशंसित कर्मों को करने के लिए सदा आगे रहे। देवी भाव प्राप्त करने की इच्छा करने वाले मनुष्य धन का योग्य रीति से दान करने वाले नेता का अनुसरण करें। साधक सदा जागृत रहें, धन प्राप्त करने का यत्न करें, योग्य मार्ग से जाएं, धन प्राप्त करने वालों के साथ मिलकर यत्न करें। तेजस्वी नेता अनुसरण करें। अपनी उन्नति करने की इच्छा करने वाले साधक हमेशा सावधान रहकर तेजस्वी नेता का ही अनुसरण करें। अंधविश्वास करते हुए किसी दुष्ट का अनुकरण न करें। सदा जागृत रहकर प्रयत्न करने वाले ही ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। प्रभु के पवित्र पद का जो मनुष्य ध्यान करते हैं वे श्रेष्ठ यश को प्राप्त करते हैं। उनका वह यश कभी कलंकित नहीं होता। वे सर्वत्र प्रभु के कल्याणमय सौंदर्य का ही साक्षात्कार करते हैं और उस प्रभु के पवित्र नामों का ध्यान करते हैं। मनुष्य ईश्वर के पवित्र पद की विनम्र भावना से उपासना करे, उसकी उपासना के द्वारा विजयी यश को प्राप्त करे। सर्वत्र उसके कल्याणकारी सौंदर्य को ही अपनी नजरों से देखे। सर्वत्र वह प्रभु की
महिमा का ही दर्शन करे और मन से प्रभु के पवित्र नामों का स्मरण करता रहे। परम प्रभु सबको दुख से तारने वाला, सबको ज्ञान देने वाला और सबकी रक्षा करने वाला है। वही सबका सच्चा माता पिता है। ऐसे प्रभु का गुणगान करने वाला मनुष्य ही ऐच्छिक और परमार्थिक धन को प्राप्त करता है और इस संसार में आनंद से रहता है। मनुष्यों को ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वयं ज्ञानी बनकर वह अन्यों को भी शिक्षित करके उन्हें दुख से तारे। जिस तरह माता पिता अपनी संतानों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह नेता अपने अनुयायियों का पालन पोषण करे। वह अग्नि पूज्य, प्रजाओं में प्रिय, दाता और आनंद देने वाला है। ऐसे अग्नि की उपासना घुटने टेक कर अर्थात विनम्र भाव से करनी चाहिए। जो अग्रणी नेता प्रजाजनों में प्रिय होता है, वह सबके लिए पूज्य होता है। पूजनीय नेता पर सब प्रेम करते हैं। ऐसा ही नेता श्रेष्ठ शासन पर बैठ सकता है। जो उत्तम बुद्धि वाले, सुख की इच्छा करने वाले तथा देवतव प्राप्ति की इच्छा करने वाले हैं, वे इस अग्नि की स्तुति करते हैं। मनुष्य उत्तम बुद्धि को धारण करे, देवतव को प्राप्त करे और देवों के गुणों को अपने अंदर धारण करे। इस प्रकार स्वयं तेजस्वी बनकर तथा सुख प्राप्त करके दूसरों को भी तेजस्वी और सुखी बनाए तथा इस प्रकार अपने देश को स्वर्ग बनाए। स्वर्ग वह स्थान है कि जहाँ अज्ञान नहीं है, जहाँ सब विद्वान रहते हैं, जहाँ रोग तथा अपमृत्यु नहीं है, जहाँ खान पान की न्यूनता नहीं है, जहाँ जीर्ण और शीर्ण अर्थात दुर्बल कोई नहीं होता, सब पुण्य आयु बलवान और प्रजावान होते हैं। उत्तम वर्ग के लोग जहाँ रहते हैं, वह स्थान स्वर्ग लोक है। सभी नेताओं को चाहिए कि वे अपने राष्ट्र को सुवर्ग या स्वर्ग बनाएं। अग्रणी नेता प्रजा का पालन करे, ज्ञानी हो, शत्रु का पराभव करे, बलवान बने, प्रजाओं के पास उनकी स्थिति देखने के लिए जाता रहे और उनकी अवस्था की जांच पड़ताल करता रहे। वह अन्न का दान करे, पवित्रता करे, तेजस्वी हो, स्वयं पूज्य हो और धन प्राप्त कराए। जिनको जरूरत पड़े उन्हें वह समय पर धन भी दे। मनुष्य ईश्वर की स्तुति करे, यज्ञ करे, समीधा और हव्य पदार्थों की आहुति दे, वह परम प्रभु को प्रणाम करे। ऐसे भक्त का संरक्षण ईश्वर करता है और उसे सब धन देता है। ईश्वर से सुरक्षित होकर मनुष्य हर तरह के धन को प्राप्त करता है। जो विनम्रता पूर्वक समीधाओं और हवी द्रव्यों से यज्ञ करता है, उस पर यह अग्रणी या महान नेता प्रसन्न होता है। मनुष्य जब अपनी वाणियों से इस अग्नि की अर्चना करता है, तब उसे इस अग्नि की उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और उत्तम बुद्धि को प्राप्त करते हुए वह अपनी उन्नति करता है। इस ध्युलोक में सूर्य के रूप में और पृथ्वी लोक में पार्थिव अग्नि के रूप में उसी अग्नि का प्रकाश फैल रहा है। वही तेजस्वी प्रभु सबको संकटों से तारने वाला है। इसी कारण वह यशों से यशस्वी है। वह सर्वशक्तिमान होने के कारण सब तरह की शक्तियों से वह घिरा रहता है और सब तरह के ऐश्वर्यों से संपन्न है। हे प्रभु, बहुत पुत्र पौत्रों और जनों से युक्त ग्रह हमें दे, पशु आदि ऐश्वर्य भी हमें दे। जो भी ऐश्वर्य हमें मिले वह हमारे पुत्र और पौत्रों के कल्याण के लिए ही मिले। उस ऐश्वर्य से हम अपने बाल बच्चों का अच्छी तरह पोषण करें। हम जिस सब से भी पोषण करें वह पाप रहित मार्ग से कमाया गया हो और इस प्रकार हम उत्तम मार्ग से चलकर
कल्याणकारी यश के भागी बने। हे अत्यंत प्रकाशक अग्नय, तेरे पास जो अनेक प्रकार के धन हैं वे हमें मिलें, उन धनों का हम उपभोग करें। अग्नय, हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि जो तेरी सेवा करता है उसे देने के लिए हमेशा तेरे पास धन आदि ऐश्वर्य रहते हैं। इसी तरह अग्रणी नेता के पास अपने अनुयायियों को देने के लिए भरपूर धन रहे। हे अग्रणी वीर, तू ऐसा यश प्राप्त कर कि जिसके साथ अनेक मानव वीर रहते हैं। जैसे मित्र के साथ लोग रहते हैं वैसे ही तेरे साथ वीर रहे। तू उन सब का निरीक्षण कर, उन सब लोगों का निवास कराने वाला बन और धन तथा अन्न से उन सब का पोषण कर। हे अग्नय, मनुष्य अपनी वाणियों और यज्ञों से तेरी ही स्तुति करते हैं। तुझे या तेरे तेज को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो हिंसा रहित, लोगों की रक्षा करने वाला, सबको देखने वाला तथा बलवान वीर है। अग्रणी नेता ऐसा हो कि सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हों और अपनी वाणियों से उसकी प्रशंसा करें। इसके अनुयायी बलवान वीर हों तथा वह हिंसा न करने वाला, लोगों का संरक्षण करने वाला तथा सबका निरीक्षण करने वाला हो। जब मनुष्य सुख की इच्छा करते हुए हिंसा रहित शुभ कर्मों को करते हुए इस तेजस्वी प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तब उत्साही मन वाले दिव्य नेता, यज्ञ का ज्ञान कराने वाले हम अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। सुख बढ़ाने की इच्छा करने वाले सब मनुष्य एकाग्रित होकर हिंसा रहित कर्म करते हुए ईश्वर की प्रार्थना करें। जो मनुष्य उत्तम मन से पुण्य कारक धन का दान करने वाले की स्तुति करता है, उसकी रक्षा महान कांति वाला अग्नि करता है। तब अग्नि की रक्षा से रक्षित होकर वह अपने सभी शत्रुओं से ऊपर उठ जाता है, अर्थात वह इतना तेजस्वी हो जाता है कि उसके सब शत्रु निस्तेज हो जाते हैं और निस्तेज हो जाने के कारण उनका पतन हो जाता है। दूसरी तरफ वह मनुष्य तेजस्वी होने के कारण बढ़ता जाता है। जो मनुष्य इस अग्नि में श्रेष्ठ समीधा के साथ पवित्र आहुति देता है, वह अपने ग्रह को पुत्र आदियों से संपन्न करके सुखमय बनाता है और 100 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त करता है। मनुष्य का तेज अग्नि के समान चारों ओर फैले और मनुष्य सूर्य के समान अपने तेज से प्रकाशित होता रहे। हे अग्रणी नेता, तू प्रजाओं में प्रशंसनीय हो तथा तू हमें इतना प्रिय हो कि जब तू अतिथि होकर हमारे घर आए तो हम तेरा भरपूर सत्कार करें। जिस तरह एक ज्ञानी लोगों को ज्ञान का सद उपदेश देता है, उसी तरह तू भी सब प्रजाओं को उत्तम मार्ग का उपदेश दे। जब तू ऐसा करेगा तो तू प्रजाओं के लिए पुत्र की तरह पालनीय होगा। मनुष्य घोड़े के समान शक्तिशाली होकर उत्तम कर्म करता रहे, वायु के समान सर्वत्र जाकर सबकी स्थिति का निरीक्षण करे, अपने घर में रहकर पर्याप्त अन्न प्राप्त करे। जिस तरह पशु घास खाता है, जिस तरह अग्नि काष्ठों को जलाता है, उसी तरह मनुष्य या राष्ट्र अपने शत्रु का नाश करे, शत्रु को निर्मूल करे, शत्रुता करने के लिए उसे जीवित न रहने दे। यज्ञ करने वालों के घर में इस अग्नि का सदा ही निवास होता है और उन्हें समृद्धशाली बनाता है। यह अग्नि शरीर के सब अंगों में व्यापक है। इस अग्नि की मित्रता महत्वपूर्ण और सहायता देने वाली होती है। मित्र का महत्व बढ़ाना चाहिए, नेता अपने मित्रों का महत्व बढ़ाए। सब ज्ञानियों के पास हमारी उत्तम बुद्धि से प्रकट किया हुआ शुभ संदेश पहुँचे। दिव्य नेताओं को रहने के लिए
उत्तम स्थान मिले और उनका कल्याण हो, शत्रुओं से, पापों से और कष्टों से सब प्रजा का बचाव हो, हम सर्वथा सुरक्षित रहें, अग्नि की कृपा एवं सुरक्षा हमारे लिए सदा सुलभ रहे। मनुष्य सत्य का पालन करे, सत्य पालन के लिए कटिबद्ध रहे। वह यह समझे कि सत्य का पालन करने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। जो ऐसा करता है वह देव भक्त प्रभु का तेज प्राप्त करके तेजस्वी होता है। मित्र और वरुण के साथ यह अग्नि एक मत से अपने अस्त्र से इस भक्त की सुरक्षा करते हैं। इससे वह निर्भय होता है। जो मनुष्य यज्ञ अग्नि में हवन करता है और अनेक यज्ञ कर्मों को करके शांति लाभ करता है, उसे पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा उसे पाप और घमंड कभी नहीं होता। सूर्य के समान अग्नि भी निष्पाप दिखता है। इसकी शुद्ध बुद्धि जैसी ज्वाला विशाल होकर चारों ओर फैलती है। यह अग्नि शोक को रोकता है अर्थात आनंद देता है। यह अग्नि लोगों की बस्ती में हो या वन में हो, सर्वत्र रमणीय ही दिखता है। इसी तरह मनुष्य निष्पाप हो, इसकी बुद्धि का प्रभाव चारों ओर फैलता रहे। यह शोक को दूर करके आनंद बढ़ावे और जहाँ भी रहे प्रसन्न चित्त ही रहे। इस अग्नि का मार्ग तेज पूर्ण है, इसी कारण इसका रूप भी बड़ा तेजस्वी है। यह परशु की तरह सब पदार्थों को काटता जलाता आगे बढ़ता है। यह सब पदार्थों को अग्नि के समान ही बना देता है। इसी तरह मनुष्य का भी मार्ग तेज पूर्ण हो और उसका रूप भी बड़ा तेजस्वी हो। वह परशु के समान तीक्ष्ण होकर सब शत्रुओं को काटते पीटते आगे बढ़े। वह तेजस्वी पुरुष जिस किसी भी पुरुष के साथ संयुक्त हो, उसे भी वह तेजस्वी बना दे। जिस प्रकार कोई बाण चलाने वाला वीर अपने लक्ष्य को साध कर बाण फेंकता है, उसी तरह यह अग्नि अपने लक्ष्य की तरफ जाता है। मनुष्य भी बाण की तरफ अपने लक्ष्य की तरफ सीधा जाए। वह मनुष्य अपने शत्रुओं के लिए परशु के समान तीक्ष्ण हो। जिस तरह सूर्य उदित होने के बाद अपने प्रकाश को फैलाता है, उसी तरह यह अग्नि भी अपनी ज्वालाओं को फैलाता है। अपने मित्रों का महत्व बढ़ाने के समान यह अग्नि अपने प्रकाश के साथ बार बार शब्द करता है और अपने मित्र का महत्व बताता है। यह अग्नि रात्रि के समय प्रकाशित होकर मनुष्य को शुभ कर्म में प्रेरित करता है। यह अमर अग्निदेव अपने प्रकार से दिन में भी मनुष्य को शुभ कर्म में प्रेरित करता है। यह अग्नि सूर्य के समान प्रकाशित होता है। औषधियों और काष्ठों को जलाने के समय इसका बड़ा शब्द होता है। यह अपने प्रकाश और तेज से ऊपर की ओर ही जाता है और अपने धन से द्युलोक और पृथ्वी लोक को भर देता है। रथ में जोड़ने योग्य घोड़े जिस तरह अपनी शक्ति से युक्त होते हैं, उसी तरह वह अग्नि अपनी शक्ति से शक्तिमान है। यह बिजली के समान तेजस्वी और मृतों की अपेक्षा भी अधिक बलशाली है। ऐसा सूर्य के समान कांतिमान वह अग्नि यहाँ वेग से प्रदीप्त हुआ है। यह अग्नि देवों का सत्कार करने वाला है। इस अग्नि में घृत तथा अन्य पवित्र द्रव्यों की आहुतियाँ पड़ती हैं। वे आहुतियाँ अन्य देवों के पास जाकर पहुँचती हैं और इस प्रकार देवों का सत्कार होता है। इसी तरह यज्ञ में उत्तम गुणों से युक्त ज्ञानियों का सत्कार होना चाहिए। दिन के प्रकाशक सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला सत्कार के योग्य अग्नि हमें आदर के योग्य अन्न दे। सब विश्व को आयु देने वाला अमर और सम्मान के योग्य ज्ञान का प्रकाशक यह अग्नि
सब मनुष्य में उषः काल में प्रदीप्त होता है। इसी तरह मनुष्य भी सूर्य के समान तेजस्वी बने, आदरणीय बने, योग्य और हितकर अन्न का स्वयं भी भोग करे और दूसरों को भी प्रदान करे। वह पूर्ण आयु प्राप्त करे, अमर और पूज्य बने तथा सर्वत्र ज्ञान का प्रसार करे। सतोता वर्णन करते हैं कि यह अग्नि सूर्य के समान अपने शुभ तेज से प्रकाशित होता है। वह जरा रहित और पवित्र है। वह अपने प्रकाश से विश्व को प्रकाशित करता है, शत्रु पर आक्रमण करता है तथा हिंसक शत्रु के नगरों का नाश करता है। हे प्रेरक अग्नि, तू शुभ प्रेरणा देने के कारण वंदनीय है। तू हमें घर और अन्न प्रदान कर, बल बढ़ाने वाला अन्न तू हमें दे। राजा के समान हम तेरी सहायता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और विजयी बने तथा स्वयं सुरक्षित स्थान में रहें। जब अग्नि अंधकार का नाश करने वाले अपने तेज को अधिक प्रखर बनाता है, तब वही सबका भक्षण करता है। वायु प्राण रूप से जिस प्रकार सब पर शासन करता है, उसी तरह राष्ट्र का शासक राष्ट्र पर अपना अधिकार चलाता है। उसी तरह यह अग्नि अंधकार पर अपना अधिकार चलाता है। जो शत्रु अग्नि में हवि डालने रूप यज्ञ का विरोध करता है, उसका नाश हम शीघ्र ही करें। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से विश्व को व्याप्तता है, उसी तरह यह अग्नि भी व्याप्त है। उसी तरह वह मनुष्य भी अपने ज्ञान तेज से जागृत को व्यापने का यत्न करे। जिस तरह सूर्य अपने निश्चित मार्ग से जाता है, वैसे ही अग्नि भी अपने निश्चित मार्ग से जाता है और अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है। उसी तरह मनुष्य अपने निश्चित मार्ग पर चलता हुआ अपने ज्ञान से दूसरों के अज्ञान को दूर करे। हे अग्नि, तू अत्यंत आनंददायक है, इसीलिए तेजस्वी स्तोत्रों से तेरी महिमा का हम वर्णन करते हैं। वह हमारा स्तोत्र तू श्रवण कर। हम सब श्रेष्ठ नेता बल से युक्त वायु और इंद्र के समान तुझ देवता को सब साहित्य समर्पण द्वारा संतुष्ट करते हैं। जो आनंद देता है उसकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। अग्नि की कृपा से हम हिंसा तथा उपद्रव्य रहित मार्गों से धन और सुख प्राप्त करें। हम पापाचरण कभी न करें। विद्वानों का हम सदा धन आदि से सत्कार करें तथा इस प्रकार सुख पूर्वक रहते हुए हम वीर पुत्र आदि से युक्त होकर आनंद का भोग करें। हे अग्नि, बल के प्रेरक, तरुण, द्रोह रहित, भाषण करने वाले युवक के समान उत्साही अग्नि का हम स्तोत्रों से गुण वर्णन करते हैं। वह अग्नि ज्ञानी अनेकों से प्रशंसनीय, द्रोह न करने वाला और स्वीकार करने योग्य धनों को देने वाला है। हे तेजस्वी अग्नि, तेरे अंदर रात दिन यज्ञ करने वाले अन्नों को अर्पण करते हैं। सब पदार्थ जिस तरह पृथ्वी में रहते हैं, उसी तरह सब सौभाग्य पवित्र अग्नि में रहते हैं। आगरणी के पास सभी तरह के पवित्र ऐश्वर्य रहे। हे अग्नि, तू विशेष तेजस्वी होकर इन प्रजाजनों में रहता और अपने पुरुषार्थ प्रयत्न से अनेक स्वीकार करने के योग्य धनों को रथ में रखकर बांट देता है। इस कारण हे ज्ञानी और ज्ञान प्रकाशक देव, कर्म करने में प्रवीण मनुष्य को तू अनेक तरह के धन बार बार देता रहे। हे मित्रों का महत्व बढ़ाने वाले और तपने वाले अग्नि, शत्रु गुप्त स्थान में रहकर हमें कष्ट पहुंचाता है और जो हमारे अंदर रहकर हमारा नाश करता है, उसे अपने तेज से तेजस्वी बना हुआ तू अपने ही बल बढ़ाने वाली सामर्थ्यशाली ज्वालाओं से जला डाल।
जो इस अग्नि की यज्ञ के द्वारा सेवा करता है वह विशेष ज्ञानवान होकर धन से तथा तेजस्वी कीर्ति से प्रकाशित होता है। मनुष्य बल बढ़ाने की प्रेरणा करे, अपमृत्यु दूर करे। हे आग्रही, जिस कार्य के लिए तू नियुक्त हुआ है वह कार्य तू शीघ्रता से संपन्न कर। अपना बल बढ़ाकर अपने बल से स्पर्धा करने वाले शत्रुओं का नाश कर। तू अपने तेजों को बढ़ाकर प्रशंसित हो। प्रभु के संरक्षण से सुरक्षित होकर मनुष्य अपनी कामना पूर्ण करे। वीर पुत्रों से युक्त धन प्राप्त करे, बल की इच्छा करने वाले बल प्राप्त करें। शीर्ण न होने वाला यज्ञ प्राप्त करे। जो अपनी सुरक्षा चाहता है वह नवीन यज्ञ के साधन लेकर प्रशंसनीय बल के प्रेरक, वन को जलाने वाले, वरण के मार्ग से जाने वाले, तेजस्वी प्रिय दिव्य यज्ञ के संपादन करने वाले अग्नि के पास जाता है। वह गौर वरण फैलने वाला, प्रकाश के साथ रहने वाला, जरा रहित, शब्द करने वाले, किरणों से तरुण जैसा उत्साही, पवित्रता करने वाला अग्नि बड़े बड़े काष्ठों को भक्षण करता हुआ जाता है। हे शुद्ध अग्नि, वायु से हिलने वाली तेरी शुद्ध ज्वालाएं चारों ओर फैल रही हैं। बहुत जाने वाली, दिव्य, नवीन, अंधकार का नाश करने वाली तेजस्वी ज्वालाएं वनों को खा जाती हैं। अग्नि की ज्वाला शुद्ध, तेजस्वी, अंधकार का घर्षण करने वाली तथा प्रकाश का फैलाव करने वाली होती है। इस तरह अग्नि का तेज शुद्धता फैलाने वाला, अज्ञान का नाश करने वाला और ज्ञान का फैलाव करने वाला हो। हे शुद्ध पवित्र अग्नि, तेरी शुद्ध और शुभ ज्वालाएं पृथ्वी का मुंडन करती हैं, अर्थात पृथ्वी के बाल रूपी तृण आदि को जलाती है। खुले हुए घोड़े की तरह तेरी ज्वालाएं चारों ओर फैल रही हैं और वे पर्वत के शिखर पर उत्तम प्रकाशती दिखाई देती हैं। बलवान अग्नि की ज्वाला बार बार बाहर आती है। इंद्र के द्वारा फेंके हुए वज्र के समान, तीक्ष्ण और शूरवीर के पाश के समान अग्नि की यह ज्वाला भयंकर और रोकने के लिए कठिन है। यह वनों को जला देती है। हे अग्नि, तू अपने प्रकाश से भूमि के सब स्थानों को प्रकाशित कर और अपने प्रेरक किरणों से उन स्थानों को भर दे। भय के स्थानों को दूर कर और स्पर्धा करने वाले शत्रुओं को अपने सामर्थ्यों से नष्ट कर। आनंददायक स्तोत्रों से साधक प्रभु की स्तुति करे। इस स्तुति करने वाले को अद्भुत ज्ञान बढ़ाने वाला, आश्रय कारक, वायु को बढ़ाने वाला, वीर पुत्र पोत्रों से युक्त विशाल धन प्रभु देता है। सूर्य रूप से द्युलोक के ऊपर विराजमान पृथ्वी पर यज्ञ के लिए जाने वाले सब मनुष्यों के संचालक, अग्रणी रूप और यज्ञ के लिए उत्पन्न हुए ज्ञानी और तेजस्वी लोगों में सतत जाने वाले, सब में मुख्य स्वरूप व मुख्य सब के संरक्षक अग्नि को देवों ने व बंधुओं ने अरणि से उत्पन्न किया है। अग्नि यज्ञों का केंद्र है, धनों का घर है, बड़ा आश्रय स्थान है। ऐसे अग्नि की सब लोग प्रशंसा गाते हैं। यह सब मानवों का नेता, यज्ञों का संचालक, यज्ञ की ध्वजा है। इसको अनेक विबुद्ध मिलकर अरणियों से मंथन करके उत्पन्न करते हैं। इस सर्व प्रकाशक अग्नि की सहायता से बलवान मनुष्य विशेष ज्ञानी होता है। वीर पुरुष इसकी सहायता से और ज्यादा बलवान होकर शत्रुओं का पराभव करने वाले होते हैं। अतः हे अग्नि, तू हमें भी प्रशंसनीय धन दे। ज्ञानी बलवान बने और बलवान ज्ञानी बने। सभी शूरवीर होकर अपने शत्रुओं का पराभव करने में सामर्थ हो। सब मानवों का नेता राजा हो और मानवों को प्रशंसनीय धन प्राप्त हो। हे अमर अग्नि, सब किरणें तू उत्पन्न होते ही
तुझ बालक जैसे के चारों ओर फैलने लगती है। हे विश्व के नेता, जब तू माता पिता सादृश्य धावा पृथ्वी के बीच में प्रदीप्त होता है, तब तेरे यज्ञ कर्मों से मनुष्य अमर तत्व को प्राप्त होते हैं। अग्नि उत्पन्न होते ही उसका तेज चारों ओर फैलाता है। जब अग्नि प्रदीप्त होता है, तब उसमें जो अर्पण द्वारा यज्ञ किए जाते हैं, उनसे मनुष्य को अमर तत्व की प्राप्ति होती है। हे विश्व के नेता अग्नि, तेरे महान कर्मों में कोई रुकावट डाल नहीं सकता, ऐसा तेरा सामर्थ्य है। तू अपने माता पिताओं के समीप चले हुए यज्ञ कर्मों में उत्पन्न होता है और दिनों के प्रकाश सूर्य को प्राप्त करता है। यज्ञ के कर्म शुरू होने पर दोनों अरणि रूप माता पिता के समीप भाग में अरणियों के मंथन से अग्नि उत्पन्न होता है और यह अग्नि उत्पन्न होते ही सूर्य उदय की परिस्थिति जाती है, इसलिए वह सूर्य को प्राप्त करता है, ऐसा कहा है। अमृत का रूप जैसे सब लोगों के हितकारी अग्नि के तेज से ध्युलोक तक पहुँचने वाले सब शिखर प्रकाशित होते हैं, वही सब भुवन अर्थात उत्पन्न हुए सब प्राणी रहते हैं और 7 नदियां भी वहां से चलती हैं। सूर्य के प्रकाश में तथा अग्नि के प्रकाश में अमृत अर्थात जीवन धारा का तत्व रहता है। सूर्य के उदय होने के समय उसके प्रकाश से पर्वतों के शिखर प्रकाशित होते हैं। अग्नि प्रज्वलित होते ही उसका प्रकाश प्रथम ऊंचे स्थानों पर पहुंचता है। उन पर्वत शिखरों पर सब भुवन सब प्राणी रहते हैं और वहीं से 7 नदियां उत्पन्न होकर चलती हैं। सूर्य का प्रकाश हिमालय के शिखर पर प्रथम गिरता है, वहां सब प्राणी प्रथम उत्पन्न हुए थे और नदियां भी वहीं से उत्पन्न हुई हैं। उत्तम कर्मों को करने वाला सबका हितकारी यह अग्नि ईश्वर जी सब लोकों का निर्माण करते हैं। ध्युलोक के ऊपर के प्रकाशमान नक्षत्रों को भी इसी ज्ञानी ईश्वर ने बनाया है। सब भुवनों को यही विस्तृत करता है। यह ना दबने वाला संरक्षण और अमृत का रक्षक है। यह अग्नि सर्वव्यापक बलशाली तेजस्वी और ज्ञान प्रसारक है। विश्व के नेता रूप इस अग्नि के लिए सोमरस के समान यह नवीन पवित्र सुंदर स्तोत्र गाया जा रहा है। वह विश्व हितकारी सर्वव्यापक अग्नि व्रतों का पालन करने वाला उन आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित होता है और यज्ञ कर्मों का पालन करता है। वह अंतरिक्ष और उसमें स्थित सब पदार्थों का निर्माण करता है और उत्तम कर्म करने वाला वह विश्व का नेता अपनी महत्ता से सब आकाश को व्यापता है। यह अग्नि सबका मित्र है, स्नेह पूर्वक सब हित करता है। इसी अग्नि रूप परमेश्वर जी ने ध्यू और पृथ्वी लोक को अपने स्थान पर स्थिर किया है। वही ईश्वर सूर्य के रूप में सर्वत्र प्रकाशित होता है और अंधकार को दूर करता है। ध्युलोक और पृथ्वी लोक इस संसार की उसी तरह रक्षा करते हैं जिस तरह चमड़ी शरीर की रक्षा करती है। यह अग्नि विद्युत के रूप में अंतरिक्ष में रहती है। इस विद्युत की महिमा को ज्ञानियों ने जाना, तब मनुष्यों ने अग्नि रूप इस विद्युत के महत्व को जानकर इसकी स्तुति की। वही अग्नि सूर्य के रूप में ध्युलोक में प्रतिष्ठित है। हे अग्नि, सदा सर्वदा तेरी स्तुति करने वाले स्तोताओं को धन और यशस्वी पुत्र दे। हे सदा तरुण और तेजस्वी रहने वाले अग्नि, वज्र के आघात से जैसे वृक्ष टूट कर गिरता है, उसी तरह अपने तेज से तू अपने शत्रु को नीचे गिरा। हमारे देश में जो धनी हो उनमें वीरता युक्त बल रहे, उनके अंदर इतनी शक्ति हो कि वे अपने धन की सम्यक प्रकार से सुरक्षा कर सके। विश्व का हित करने वाले आघरणी से संरक्षण करने वाली शक्ति प्राप्त करें। यह अग्नि
अग्नि के रूप से पृथ्वी पर, विद्युत के रूप में अंतरिक्ष में और सूर्य के रूप में द्युलोक में स्थित है, इसी तरह अग्रहणी भी अपने राष्ट्र के निम्न, मध्यम और उच्च स्तर के लोकों में गति करे, अर्थात सभी तरह के लोकों में इसकी पहुंच हो, उन सभी की अपनी शक्तियों से रक्षा करे। राष्ट्र में जो दानी हो उनकी भी रक्षा कर। इस प्रकार राष्ट्र में विद्वान निर्भय हो, दाताओं का संधिक बल बढ़े और उनका उत्कर्ष हो। काले रंग वाली रात्रि और श्वेत रंग वाला दिन, ये दोनों अपने अपने रंगों से सब जगत को रंगते हुए अपने नियत योजना से बारंबार इस जगत में संचार करते हैं। विश्व का हित करने वाला अग्नि उत्पन्न होते ही राजा के समान शक्ति से बढ़ता है और बढ़कर अपने तेज से सब प्रकार के अंधकारों का नाश करता है। मैं कपड़े के सीधे धागे को नहीं जानता और तिरछे धागे को भी नहीं जानता, तथा स्पर्धा में सतत घूमकर जो वस्त्र बुनते हैं उनको भी नहीं जानता। भला किसका पुत्र यहाँ श्रेष्ठ होकर अपने पिता से मिलकर इस संबंध के योग्य वक्तव्यों को बोल सकता है। यह मंत्र जीवन का अलंकारिक वर्णन करता है। जन्म से मृत्यु तक का जो काल है वह एक अखंड वस्त्र है, उसमें सीधे और तिरछे ऐसे तंतु रहते हैं। जीवन एक समर युद्ध है, इसमें विजयार्थ यत्न करने वाले लोग इस वस्त्र को बुन रहे हैं। किसका पुत्र किस पिता से मिलकर इस विषय में सच्चा ज्ञान कह सकता है? दीर्घ जीवन कितना है, बीच के काल विभाग कैसे आते जाते हैं, यह किसी को पता नहीं है। इस जीवन समर में विजय के लिए युद्ध का प्रयत्न करने वाले अपने प्रयत्न से यह वस्त्र बुन रहे हैं। यहाँ कौन ऐसा है कि जो पुत्र अपने पिता से मिलकर इस वस्त्र का ठीक ठीक वर्णन कर सकेगा? अर्थात सर्वसाधारण जनों में कोई यह नहीं कह सकता। वह वैशानर अग्नि निस्संदेह सीधे धागे को जानता है और वही तिरछे धागे को भी जानता है। वही ऋतु के अनुसार करने योग्य कर्मों में जो कहना चाहिए उसको कहता है। वह अमृत का संरक्षक भूलोक में अग्नि रूप से संचार करता है और दूर आकाश में रहकर सूर्य रूप से सबका निरीक्षण करता है और सबको जानता भी है। ये वैशानर सब विश्व का संचालक अग्नि रूप से रहने वाला परमात्मा पहला याजक है। हे मनुष्यों, तुम इसको देखो। मृत्य प्राणियों में वह अमर ज्योति है। यह सब में शाश्वत रूप से रहता और सबको व्यापता है। यह अमर है। यह शरीर के साथ उत्पन्न होकर बढ़ता जाता है। यहाँ अग्नि रूप के वर्णन से आत्मा का वर्णन किया है। अखंड आयुध्य का वस्त्र है और दिन रात्रि के धागे इसमें बुने जा रहे हैं। स्थिर रहने वाला मन भी अत्यंत वेगवान और तेजह स्वरूप है। इसे सब जंगम प्राणियों में आनंद अनुभव करने के लिए स्थापित किया है। सब देव एक मन और एक प्रजा के साथ इसी एक मुख्य कर्मकर्ता की सब प्रकार से सेवा करते हैं। एक मन की सेवा चक्षु आदि सब इंद्रियां करती हैं। यह मन यहाँ मुख्य है। उस अंदर की ज्योति के विषय में सुनने के लिए मेरे कान दौड़ रहे हैं और मेरे चक्षु भी उसी को देखना चाहते हैं। वह ज्योति हृदय में है। जो यहाँ यह बुद्धि रूप तत्व है वह भी उसी की खोज में घूम रहा है। दूर दूर के विषयों का ध्यान करने वाला मेरा मन तो सतत दौड़ रहा है। अब मैं अधिक क्या कहूँ और अधिक किसका विचार करूँ? हे वैशानर अग्नि, अंधकार में रहने वाले तुझको सब देव नमन करते हैं। वे अंधकार से डरते हैं। यह अमर वैशानर अग्नि हमारी रक्षा करे। सब में जो नर रूप से रहता है वह वैशानर है। यह विश्व का नेता है।
अंधकार में रहने वाले देव इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां इस नेता आत्मा को नमन करती हैं, इससे इनका भय दूर होता है। यही सबको निर्भय करने वाला है। इस सूक्त के अंतिम 2 मंत्रों ने इस सूक्त को अधिक स्पष्ट किया है। यह विषानर आत्मा है। मन और इंद्रियां उसकी सेवा करने वाली हैं, दिन रात्रि से धागे हैं और आयुध्य रूप वस्त्र बनाया जा रहा है। हे मनुष्यों, तुम सब मिलकर आनंददायक दिव्य निर्दोष अग्नि को हिंसा रहित यज्ञ कर्म का प्रारंभ होते ही अपने सन्मुख स्थापित करो। स्तोत्रों से उसकी स्तुति करके उसको बढ़ाओ। वह ज्ञान प्रसारक तेजस्वी अग्नि हमारे यज्ञों को सफल कर सकता है। मनुष्य तेजस्वी बने, बहुत वीरों को अपने साथ रखे, बंधुओं को अपने पास बुलावे, अन्य नेताओं के साथ रहे और प्रकाशित हो जाए। बल बढ़ाने वाला शुद्ध पवित्र भाषण करे, ममता से लोगों में पवित्रता निर्माण करे, मनुष्यों में अधिक यश प्राप्त करके मनुष्य अपनी उन्नति का साधन करे। जो ज्ञानी उत्तम पवित्र भाषण के साथ दान देता है, उसको तेजस्वी नेता उत्तम संरक्षणों के साथ गौओं के बाड़े आदि धन देता है, अर्थात दान देने वाले को धन मिलता है। काले अंधकार के मार्ग से जाकर वहां प्रकाश करने वाला वीर अपने प्रकाश से विस्तीर्ण क्षेत्र को भर देता है। पवित्रता करने वाला नेता रात्रि के अंधकार को दूर करता है, सर्वत्र प्रकाश करता है। धनवानों को बहुत धन मिले और बहुत संरक्षण भी प्राप्त हो। जो सिद्धि, यश और पराक्रमों से अति श्रेष्ठ बने हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हम बने। मनुष्य यज्ञ करने की इच्छा करे, अग्नि को धारण करे, यज्ञशाला में बैठकर हवन करे, अन्न धन की प्राप्ति करने का यत्न जो करते हैं उनका संरक्षण हो, जो अन्न का दान करते हैं उनकी प्रशंसा हो। मनुष्य शत्रुओं का नाश करे, अन्न को बहुत उत्पन्न करे और 100 वर्ष तक पुत्र पुत्रों के साथ आनंद से रहे। हे देवों को बुलाने वाले तेजस्वी देव, यज्ञ करने वाला तू हमारे द्वारा स्तुत होकर तू मरुतों को संगठित कर तथा मित्र वरुण आदि सभी देवों को हमारे यज्ञ में बुलाकर ला। अग्रणी नेता भी वीर क्षत्रियों को संगठित करे तथा राष्ट्र संगठन जैसे पवित्र कार्य में देवों विद्वानों की भरपूर सहायता ले। यह अग्नि यज्ञ में देवों को बुलाकर लाने वाला है। वह अत्यंत आनंद देने वाला, मनुष्य का द्रोह रहित मित्र और उत्तम गुणों से युक्त है। ज्वाला रूपी मुख द्वारा हव्य भक्षण करने वाला यह अग्नि अपने शरीर का भी पोषण करता है। अग्रणी भी राष्ट्र संगठन रूप यज्ञ के कार्य में विद्वानों की सहायता लेने वाला हो। वह सब के साथ द्रोह रहित मित्रता पूर्ण व्यवहार करे और उत्तम गुणों से युक्त हो। वह तेजस्वी होकर राष्ट्र में सभी प्रजा के पोषण की व्यवस्था करे, साथ ही अपने शरीर को भी पुष्ट और स्वस्थ बनाए। जब अंगिरस अर्थात ज्ञानियों में श्रेष्ठ और स्तुति करने में प्रवीण विद्वान यज्ञ में मधुर छंदों का गान करता है, तब देवों का यज्ञ करने के लिए बुद्धि इस अग्नि की कामना करती है। यह बुद्धिमान और दीप्तिमान अग्नि विशेष रूप से प्रकाशित होता है। हे अग्नि, तू विस्तीर्ण द्यू और पृथ्वी लोक को पुष्ट करता है। सभी तरह के मनुष्य इस अग्नि को इस प्रकार सम्मान पूर्वक तृप्त करते हैं कि जैसे कोई विद्वान अतिथि का सत्कार करके उसे तृप्त करता है। इस अग्नि के लिए प्रथम वेदी रची जाती है, फिर उत्तम भी दोष रहित सुच्चा आदि यज्ञ के साधन तैयार किए जाते हैं। फिर अग्नि में घृत आदि पदार्थों की आहुतियां डाली जाती हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से आंखों की ज्योति बढ़ती है,
उसी तरह यज्ञकर्ता के उद्योग से यज्ञ की वृद्धि होती है। अग्रणी अपने पास पर्याप्त संरक्षण दल रखें, दिव्य विभूतियों के साथ प्रकाशित होता रहे, अनुयायियों को धन देने, अनुयायियों में बल बढ़ाने की प्रेरणा करे, प्रभु की सेवा करे, शत्रु को तथा पाप को दूर करे। यह अग्नि यज्ञ में देवों को बुलाकर लाने वाला होने के कारण यज्ञ का राजा अथवा यज्ञ का पालक है। यह अग्नि यज्ञकर्ता के घर में बैठकर द्यू और पृथ्वी लोक को पुष्ट करता है। वह बल का प्रेरक है। जब वह अग्नि शरीर में बढ़ता है तब शरीर में शक्ति भी बढ़ती है, इसीलिए इसे बल का प्रेरक कहा गया है। यह यज्ञ अग्नि दूर से ही अपने प्रकाश को सूर्य के समान विस्तृत करता है और सारे जगत को प्रकाशित करता है। यज्ञ में याजक प्रदीप्त अग्नि में यजन करता है। तीनों लोकों में सूर्य का प्रकाश जाता है और वहां वह सूर्य सर्वत्र पवित्रता करके प्राणियों का रोगों से तारण करता है। उस तरह यज्ञ में किए हवनों का प्रभाव तीनों लोकों में हो और वहां पवित्रता हो। अग्नि की ज्वाला बढ़ाने पर वन में शोभती है, उसके और बढ़ जाने पर सूर्य की तरह वह अपनी जाने के मार्ग में भी प्रकाशने लगता है। द्रोह न करने वाले के समान यह अमर अग्नि किसी से रोका नहीं जाता और अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है। यह ज्ञानी अग्रणी मार्ग पर से जाने वाले गायक के गाने के समान हमारे उत्तम स्तोत्रों के गायन से प्रशंसित होता है। वृक्षों को जलाने वाला अपनी गति से जाने वाले घोड़े के समान गतिमान, वस्तुओं के पिता बैलक समान तरुण अग्रणी याजकों द्वारा प्रशंसित होता है। लोग अग्नि की ज्वालाओं का वर्णन करते हैं। यह पृथ्वी के ऊपर के वनों को जलाता हुआ चलता है। यह अग्नि स्वयं गतिमान है, परंतु बंधन से मुक्त होने के कारण इसका वेग अधिक होता है और यह दौड़ने वाले चोर की तरह भूमि पर चलता हुआ प्रकाशता है। मानव निंदा से अपनी रक्षा करे, धनों का दान करे, दुष्ट शत्रु से अपनी रक्षा करे, उत्तम वीर पुत्र पोत्रों से युक्त होकर 100 वर्ष तक आनंद में रहे। हे भाग्यवान अग्नि, सब भाग्य जिस तरह वृक्ष से शाखाएं निकलती हैं उसी तरह तुझसे प्राप्त होते हैं। सब धन, शत्रु से संरक्षण करने वाला बल, आकाश से होने वाली वृष्टि, यह सब तुझसे ही होता है। तू इस कारण प्रशंसनीय है, अतः तू पानी हमारे पास भेज। वृक्ष से शाखाएं सहज ही से निकलती हैं, वैसे सब भाग्य अग्रणी से मिलते हैं। सब धन उससे मिलते हैं। युद्ध में विजय देने वाले बल उसी से मिलते हैं। हे अग्नि, तू हमें उत्तम रतन दे। तू दर्शनीय और तेजस्वी है। तू वायु की तरह सबका अधिकार चलाता है। मित्र के समान सत्य का प्रवर्तक है। अब तू हमें उत्तम संपत्ति देने वाला हो। राजा सत्य का संरक्षण करे और अपने बल से शत्रु का नाश करे। ज्ञानी राजा दुष्ट व्यापारियों से धन छीन ले। वह लोगों का बल बढ़ावे जिससे वे अपने बल से शत्रु का नाश कर दे। जो मनुष्य इस अग्नि के तीक्ष्ण सामर्थ्य को यज्ञ के द्वारा प्राप्त करता है वह सब धन धान्यों को प्राप्त करता है और बहुत से ऐश्वर्य से युक्त होता है। हे अग्रणी, अपने उत्तम वीरों से युक्त होकर तू शत्रुओं का पराभव कर और उनके अन्न का हरण करके पोषण के लिए हमें दे। इससे पूर्व तूने जो पशु और अन्न हमसे द्वेष करने वाले तथा क्रूर शत्रुओं को दिया है उसे भी उनसे छीन कर हमें दे। हे अग्नि, तू हमें हितकारक उपदेश कर। धन धान्य से समृद्ध पुत्र पौत्र हमें प्राप्त हो। हमारी कामनाओं की पूर्ति होती रहे। उत्तम वीर संतानों से युक्त होकर
हम 100 वर्ष तक आनंद से रहें। जो मनुष्य आग्रहणी बुद्धि पूर्वक सेवा करता है वह शीघ्र ही प्रमुख स्थान पर विराजमान होता है और अपनी सुरक्षा के साथ पर्याप्त अन्न प्राप्त करता है। अग्नि आग्रहणी उत्तम ज्ञानी और कर्म में कुशल दृष्टा ऋषि है। मानवीय प्रजाजन इस अग्नि की यज्ञ में स्तुति गाते हैं। शत्रु के धन शत्रु से पृथक होते हैं और हमारे पास आने की तवरा करते हैं। वे धन हमारा संरक्षण भी करते हैं। मनुष्य शत्रु का नाश करने के लिए और विरोधियों का पराभव करने के लिए यज्ञ आदि कर्म करते हैं। पुत्र ऐसा होना चाहिए कि जो कर्म करने में प्रवीण हो, शत्रुओं का पराभव करने वाला हो, सज्जनों का उत्तम पालन करने वाला हो और जिसको देखने से ही उसके बल से शत्रु भयभीत होकर कांपने लगते हों। बलवान अग्निदेव अपने अद्भुत ज्ञान से अपने भक्त का संरक्षण निंदा करने वाले शत्रु से करता है तथा उसका धन युद्धों के समय भी सुरक्षित रहता है। कोई उस धन को उससे पृथक कर नहीं सकता। मित्र का महत्व बढ़ाना चाहिए। नेता अपने मित्रों का महत्व बढ़ाए। सब ज्ञानियों के पास हमारी उत्तम बुद्धि से प्रकट किया हुआ शुभ संदेश पहुंच जाए। दिव्य नेताओं को रहने के लिए उत्तम स्थान मिले और उनका कल्याण हो। शत्रुओं से, पापों से और कष्टों से सब प्रजा का बचाव हो। ऐसी व्यवस्था हो कि हम निस्संदेह सुरक्षित रहें। उत्तम संरक्षण से हम सुरक्षित हों। यह अग्नि अतिथि के समान पूज्य है। उषः काल में प्रज्वलित होने वाला है। सब प्रजाओं का पालन करने वाला है। यह जन्म से ही पवित्र है। ध्रुव और पृथ्वी के बीच में रहकर जो हवि इसे दी जाती है वही सदा जाता है। ऐसे अग्नि ही की सदा उपासना करनी चाहिए। अरण्यों में रहने वाले प्रशंसा योग्य उधर्व गतिवान के मित्रवत पूज्य अग्नि को भृगु ऋषि स्थापना करते हैं। हे अग्नि, तू ऋषि पर प्रसन्न हो। वह ऋषि प्रतिदिन स्तोत्रों से तेरी महिमा का वर्णन करता है। यह अग्नि स्वयं क्रूरता रहित होकर चतुर मनुष्य का संरक्षण करने वाला है तथा जो भारद्वाज अर्थात अन्न के द्वारा दूसरों का पोषण करता है अथवा जो दूसरों को बलवान बनाकर उनकी रक्षा करता है, उसी तरह मनुष्य स्वयं भी क्रूरता रहित होकर दूसरे मनुष्यों की रक्षा करे, उनका पोषण करे तथा दूसरों को बलवान बनाकर उनकी रक्षा करे। हे मनुष्यों, तुम उत्तम स्तुति द्वारा हव्य को ले जाने वाले दिव्य गुण युक्त दिव्यमान अतिथि के समान पूज्य, स्वर्ग को जाने वाले, मनुष्यों के यज्ञ में देवों को बुलाकर लाने वाले विद्वान की तरह तेजस्वी आग्रहणी को प्रसन्न करो। जैसी उषा अपने प्रकाश से प्रकाशती है, जैसे शत्रु से युद्ध करने के समय शत्रु पर विनाशक प्रहार करने वाला वीर तेजस्वी दिखता है, वैसे ही वह अग्नि पवित्र ज्ञान देने वाले तेज से इस पृथ्वी पर प्रकाशता है। हे मनुष्यों, तुम अत्यंत प्रिय अतिथि के समान पूज्य और स्तुति के योग्य अग्नि की समीधा से सेवा करो। वह अग्नि मरण रहित अर्थात अमर तत्व है। तुम इसी अग्नि की सेवा करके धन ऐश्वर्य प्राप्त करो, क्योंकि यही वर्णनीय धन को अपने पास रखता है। प्रदीप्त अग्नि की समीधा के साथ स्तोत्र द्वारा मैं स्तुति करता हूँ। अग्नि स्वयं शुद्ध है और दूसरों को पवित्र करता है तथा वह स्थिर है। वह ज्ञानी देवों को बुलाने वाला, अनेकों द्वारा प्रशंसित, किसी का द्रोह न करने वाला ज्ञानी, ज्ञान प्रसारक है। उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। देवता और मनुष्य इस अग्नि को अपना दूत बनाते हैं। यह अग्नि दूत का काम करता है।
वह मनुष्य के द्वारा दी गई हवि को देवों तक पहुंचाता है और उन्हें यज्ञों में बुलाकर लाता है। यह अग्नि अमृत है, यह कभी मरता या बूढ़ा नहीं होता, यह प्रजाओं का पालन करने वाला है। ऐसे इस अग्नि को सब नमस्कार करते हैं, जो अमर रक्षक, जागृत, वैभव दान और प्रजा का पालक है। ऐसे जागृत रक्षक और प्रजा पालक की प्रशंसा करनी ही चाहिए, पर जो रक्षा ना करने वाला, आलसी, सुस्त और प्रजा के नाशक का हेतु बने, उसका सत्कार कोई ना करे। यह अग्नि देव और मनुष्यों का विभूषित करके यज्ञ आदि कर्म में देवों का दूत होकर द्युलोक और पृथ्वी लोक में सर्वत्र घूमता है। यह अग्नि तीनों तरह के संरक्षण में युक्त होकर हमारे लिए सुखकर हो। प्रजा में ज्ञानी अज्ञानी, सबल निर्बल, शूर मीरु ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं। इन सभी लोगों को सुख प्राप्त होना चाहिए। अपने हर श्रेष्ठ कर्म में मनुष्य दिव्य गुण वाले ज्ञानियों को बुलाए। इस प्रकार वह शरीर, मन और बुद्धि के तीनों तरह के संरक्षणों से युक्त हो। अल्प ज्ञान वाले मनुष्य उस सर्वज्ञ अग्नि की सेवा करते हैं। वे अग्नि का यजन करते हैं, तब वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला अग्नि मरण धर्म से रहित देवों में हव्य पदार्थ की प्रशंसा करे। अज्ञानी मनुष्य अपने से श्रेष्ठ ज्ञानी की सेवा करके अपने अज्ञान को दूर करे और स्वयं भी ज्ञानी बने तथा सुंदर और आदर्श प्रगति करके स्वयं भी अग्नि या अग्रणी बने। सब कर्मों का ज्ञान प्राप्त करे। जो बुद्धिमान पुरुष इस अग्नि की सेवा करता है, उस पुरुष की यह अग्नि रक्षा करता है और उसकी सब इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो यज्ञ आदि के द्वारा स्वयं की उन्नति करता है, उसे यह अग्नि धन और बल से परिपूर्ण करता है। हे आघरणी, तू हिंसक शत्रुओं से हमारी रक्षा कर। तू हमें पाप से बचा। तुझे हर प्रकार के दोष रहित अन्न प्राप्त हो और तुझे अन्न देने वाला मनुष्य अनेक तरह के धन प्राप्त करे। देवों को बुलाकर लाने वाला तथा तेजस्वी वह अग्नि घरों का स्वामी है और वह संपूर्ण प्राणियों को और उनके कर्मों को जानता है। यह अग्नि देवों और मनुष्यों में अत्यधिक पूज्य है। ऐसा सत्य पालक यह अग्नि देवों को यज्ञ से संतुष्ट करे। गृहपति अथवा घर का स्वामी ज्ञानी हो, राजा भी ज्ञानी हो, अपनी सब प्रजाओं के सुख दुख से वह परिचित रहे और देवों अर्थात ज्ञानियों की रक्षा के लिए वह अपने राष्ट्र में संगठन करे। हे यज्ञ के होता तथा पवित्र कांति वाले अग्नि, जो मनुष्य उत्तम कर्म करता है उसकी तू प्रशंसा कर। तू अपने ही महात्म्य से व्याप्त होता है। अतः हे तरुण अग्नि, तुझे जो हवि देते हैं उसे तू स्वीकार कर। मनुष्य भी पवित्र और तेजस्वी होकर हिंसा रहित कर्म करे, अपनी प्रजाओं का हित करे, सत्य पालन पूर्वक शुभ कर्म करे और अपने महत्व से चारों ओर प्रकाशित होता रहे। हे अग्नि, यज्ञ स्थान में रखे हुए हव्यों को अच्छी तरह देख। ये हवियां ध्यू और पृथ्वी लोक में रहने वाले देवों को देने के लिए रखा हुआ है। हे अग्नि, संग्राम में हमारी रक्षा कर ताकि हम संपूर्ण दुखों से पार हो जाएं। हे अग्नि, तू सुंदर ज्वालाओं वाला है। अतः सब देवों के साथ आकर इस यज्ञ वेदी में बैठ और घर में रहने वाले तथा घृत से युक्त हवि देने वाले यजमान को हर तरह से समृद्ध कर। ज्ञानी मंथन करके अग्नि को सिद्ध करते हैं। प्रथम वह इधर उधर जाता है, पर उस ज्ञानी को अंधकार के स्थान से लाकर यहाँ यज्ञ स्थान में रखते हैं।
सब सत्य कर्म करने वालों की शक्ति, जिससे बड़े ऐसे शुभ कर्म करने चाहिए। देवी शक्तियों की प्राप्ति करनी चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। इसीलिए सत्य मार्ग को बढ़ाने वाले, अमर शक्ति वाले विभूतियों से अपना संबंध जोड़ना चाहिए। हे अग्नि, हम तुझे समिधा द्वारा बढ़ाते हैं, इसीलिए हमारे पास अनेक अश्वों वाले रथ हों और हम भी उत्तम तेज से युक्त हों। हमारे पास अनेक घोड़ों वाले रथ हों। एक घोड़े की गाड़ी रखना दरिद्रता का चिन्ह है और अनेक घोड़ों वाला रथ धनवान होने का चिन्ह है। जो शत्रु का पराभव करता है वह उग्र तेज है, उसी तरह के हम तेजस्वी हों। सब यज्ञों को कुशलता के साथ करने वाला विद्वान नेता, मनुष्य समाज में हितकारी होने के कारण दिव्य विभूतों द्वारा सम्मान के स्थान में रखने योग्य है। मनुष्यों को हिंसा तथा कुटिलता रहित कर्म करने चाहिए। उनमें दिव्य विविधु को बुलाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। मनुष्य सत्वर अच्छे और बुरे मार्गों को जाने, जो कर्म वह करे वह उत्तम कुशलता से करे। भरण पोषण करने वाला पुरुष अनेक धनवान और बलवान पुरुषों के साथ मिलकर भौतिक और अभौतिक सुख देने वाले नेता की प्रशंसा करे और सत्कार के योग्य पुरुषों का सत्कार करे। हे अग्नि, जिस प्रकार तूने प्रकाश के मार्ग को बताने वाले दानी को धन ऐश्वर्य प्रदान किया, उसी तरह तू अन्न का दान करने वाले, अन्न बढ़ाने वाले मनुष्य को धन ऐश्वर्य दे। हे अग्नि, तू अमर दूत है, अतः तू दिव्य जनों को हमारे यहाँ बुला ला ताकि वे हमारी उत्तम स्तुति सुन सके। हे अग्नि, तू तेजस्वी है, इसीलिए स्वाध्यायशील मनुष्य देवों के लिए किए जाने वाले यज्ञ में स्तुति करते हैं और तेरा गुण वर्णन करते हैं। हे अग्नि, मैं तेरे सुंदर तेज का सत्कार करता हूँ। उसी प्रकार उत्तम दान देने वाले सभी मनुष्य तथा तेरी कृपा की प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य तेरे अच्छे कर्म का अनुसरण करते हैं। हवन करने से मनुष्यों का कल्याण होता है। अपने मुख में मंत्रों का धारण करने वाले विद्वान होते हैं। ऐसी दिव्य प्रजाजनों का सदा सत्कार करना उचित है। हे अग्नि, हम यज्ञ की तैयारी करके तुझे हविष्य अन्न ग्रहण करने के लिए और अन्य देवों तक हविष्य अन्न पहुँचाने के लिए आ और हमारे द्वारा स्तुत होकर तू हमारी वेदी में प्रतिष्ठित हो। हे ज्वालाओं के कारण तेजस्वी देव, हम तुझे समिधा और घी से बढ़ाते हैं, प्रदीप्त करते हैं। अतः हे अत्यंत तरुण अग्नि, तू अत्यंत प्रदीप्त हो। हे देव, वह तू विशेष यश प्रदान करने वाले और उत्कृष्ट बल प्रदान करने वाले धन हमें दे। धन उत्तम यश और उत्तम बल बढ़ाने वाला हो। सिर में सहस्त्रसार कमल है, यह सब शरीर का आधार है। यहाँ से मंजा तंतु सब शरीर में जाकर सब कार्य करते हैं। इस सिर स्थानीय कमल से आत्मा रूप अग्नि का प्रकटीकरण हुआ है। यह अग्नि दुष्ट शत्रुओं का विनाश करने वाला और शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाला है। इस अग्नि को सर्वप्रथम अथर्वा के पुत्र दधंड्य ऋषि ने प्रदीप्त किया। यह अग्नि मार्ग में सबका हित करने वाला तथा बलवान ज्ञानी मनुष्य, दुष्टों का नाश करने वाले और युद्ध में धन जीतने वाले तुझे प्रज्वलित करता है। हे अग्नि, तेरे लिए यह स्तुति करता हूँ, उसे यहाँ लाकर तू सुन। दूसरी स्तुतियाँ भी सुन और इन सोम रसों को पीकर तू बढ़। हे अग्नि, तेरा मन जहाँ कहाँ भी रहता है वहाँ वह उत्तरोत्तर अधिक बल भी धारण करता है
और अपना स्थान भी बना लेता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य का मन बलवान होता है वह कहीं पर भी जाए वहीं अपना स्थान बना लेता है। हे अग्नि, तेरी ज्वालाओं का तेज आंखों की ज्योति का विनाशक नहीं होता। अग्नि की ज्वालाओं के तेज से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। जो सदा अग्नि के सामने रहते हैं उनकी नेत्र ज्योति बड़ी तीक्ष्ण होती है। भारतों का पालक, वत्र आदि असुरों का नाश करने वाला, अत्यंत ज्ञानी, सर्वज्ञ, संत मार्ग से चलने वाले सज्जनों का पालक अग्नि है। अग्रणी प्रजा का भरण पोषण करके उनका पालन करने वाला हो, कुटिल बुद्धि वाले शत्रुओं का नाश करने वाला हो, ऐसा अग्रणी जहाँ भी जाता है वहीं उसका सत्कार होता है। वह अग्नि शत्रुओं का नाश करने वाला होने पर भी स्वयं अपराजित है और अहिंसित है। ऐसा वह अग्नि सब धनों की उपेक्षा भी श्रेष्ठ और उत्तम धन अपने सामर्थ्य से देता है। मनुष्य स्वयं अपराजित और अजय होकर शत्रुओं को पराजित करे और पृथ्वी पर के सब श्रेष्ठ धनों को प्राप्त करे। यह अग्निदेव अपने तेज से महान और विस्तृत अंतरिक्ष को अर्थात सभी लोकों को व्याप रहा है। सभी लोकों में इसी अग्नि का तेज फैल रहा है और उसी के कारण सब लोक प्रकाशित हो रहे हैं। हे मित्रों, तुम शत्रु का नाश करने वाले, सबको बनाने वाले तथा सबको धारण करने वाले अग्नि की स्तुति गान करो और यज्ञ का सत्कार पूर्वक अनुष्ठान करो। यह अग्नि सभी शत्रुओं का नाश करने वाला, सबकी रचना करने वाला तथा सबको धारण करने वाला है। यह अग्नि देवों को बुलाकर लाने वाला, ज्ञानी और उत्तम कर्मों को करने वाला है। वह मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में भविष्य को ले जाने वाला दूत होता है। अग्रणी मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले उत्तम कर्मों में स्वयं भी भाग के और अन्य विद्वानों को भी बुलाकर लाए। हे धनी मनुष्य, तू ध्रुव पृथ्वी पर सिद्ध, तेजस्वी और उत्तम कर्म करने वाले मित्र और वरुण, आदित्य और मरुत, इन सभी देवों का अपने यहाँ सत्कार कर। यह अग्नि बल को क्षीण नहीं होने देता। जब तक अग्नि की गर्मी इस शरीर में है तब तक यह शरीर शक्तिशाली रहता है। इसीलिए इस अग्नि को बल को न गिरने देने वाला कहा है। मनुष्य की दृष्टि सबके प्रति उत्तम रहे। जो सभी की ओर उत्तम नजरों से देखता है वह हर तरह से समृद्ध होता है। इसीलिए उत्तम और पवित्र नजरों को समृद्धि देने वाली कहा है। मनुष्य दान देवे, कर्म द्वारा सेवा करे तथा श्रेष्ठ धन धान्य संपन्न हो। मनुष्य उत्तम भाषण करे, मनुष्य के मुख में उत्तम वचन रहे। मनुष्य ऐसा यत्न करे कि जिससे वे अपनी पूर्ण आयु तक अन्न आदि सब भोग प्राप्त करके आनंद से रहे। शत्रु के आक्रमणों को दूर करे और विजय प्राप्त करे। उसके तेज से शत्रु दूर हो जाएं। इतना तेज मनुष्य बढ़ाए, धन प्राप्त करे और उसका दान करे। मनुष्य ज्ञानी बने, निरीक्षक बने और उत्तम कर्म करे। उत्तम वीरों के साथ रहने वाला धन प्राप्त करे और दुष्टों का दमन करे। मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, दृष्टा बने, पाप से बचे और पापियों से बचे। हे अग्नि, जो दुष्ट अभिप्राय अपने मन में धारण करता है, जो हमारा वध करता है, उस पापी से हमारा बचाव करो। जो मनुष्य अन्यों का नाश करने की इच्छा करता है, उस पापी का नाश करना उचित है। मनुष्य यशस्वी घर प्राप्त करे और श्रेष्ठ धन प्राप्त करे। वह भारद्वाज अर्थात अन्न आदि देकर लोगों का भरण पोषण करने वाला हो। यह अग्नि स्तोत्रों के साथ आहुति दिए जाने पर प्रदीप्त होता है और तब इस अग्नि का तेज पवित्र होता है।
ऐसा प्रदीप्त अग्नि धन देने की इच्छा करता हुआ राक्षस आदि शत्रुओं का नाश करे। अग्नि पुत्र है, उसकी माता पृथ्वी है, पृथ्वी का पुत्र अग्नि है, पृथ्वी का पति ध्युलोक है, धावा पृथ्वी, ये दो परस्पर पिता माता हैं। यह अग्नि पिता का भी पिता है, ध्युलोक का भी पिता। मूक अग्नि तत्व है, मूल अग्नि तत्व का केंद्र सूर्य में है, सूर्य से पृथ्वी पर का अग्नि जन्मा है, इससे यज्ञ होता है। यह अग्नि सब पदार्थों को जानने वाला तथा विशेष दृष्टा है। वह हमें पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाला सब प्रदान करे, ज्ञान पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाला हो तथा अन्न भी ऐसा हो कि जिससे वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हो सके। यह अग्नि बल का पुत्र है। जब अरणि को मथ करके इस अग्नि को उत्पन्न करना होता है तब उसे मथने में बहुत बल लगता है, इसीलिए इस अग्नि को बल का पुत्र कहा गया है। जब मथे जाने के बाद यह प्रदीप्त होता है तब इसका रूप बड़ा ही सुंदर होता है और तब इसकी स्तुतियां शुरू हो जाती हैं। धूप में तपा हुआ मनुष्य जैसे छाया में आकर सुख का अनुभव करता है, वैसे ही सुख तेजस्वी नेता के समीप अनुभवी को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा है, हे अग्नि, हे आघरणी, सुवर्ण जैसे तेजस्वी नेता के पास हम जाते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। तेजस्वी के पास जाने से अंधकार का भय दूर होता है, ज्ञानी के पास जाने से अज्ञान का भय दूर होता है। जिस तरह तीखे सींगों वाला बैल अपने विरोधी पशुओं का नाश करता है, उसी तरह यह अग्नि असुरों के नगरों का नाश करता है। नवजात बालक को जैसे हाथ से सावधानी से पकड़ते हैं, क्रूर हिंस पशु को जिस तरह सावधान रहकर पकड़ते हैं, उस तरह अत्यंत सावधान रहकर इस अग्नि की सेवा करनी चाहिए। हे मनुष्यों, तुम देवों तक पहुंचाने के लिए इस तेजस्वी तथा धन को रखने वाली अग्नि में हवि प्रदान कर, ताकि वह अग्नि इस वेदी में प्रदीप्त हो। प्रथम अग्नि का स्थापन करना चाहिए, तत्पश्चात उसे प्रदीप्त करना चाहिए और फिर उसमें हवन करना चाहिए। इसी तरह अतिथि के आने पर उसे प्रथम आसन पर बिठलाना चाहिए, फिर उसे प्रसन्न करके उसका खान पान आदि से सत्कार करना चाहिए। हे तेजस्वी अग्नि, जो तेरे उत्तम घोड़े हैं उन्हें अपने रथ में जोड़, ताकि वे तुझे इस यज्ञ की तरफ ले आवें। हे अग्नि, तू हमारे पास आ और हमारे द्वारा दिए गए अन्न को ज्ञानियों के पास ले चल। यह अग्नि भरण पोषण करने वाला है, उसकी ज्वालाएं सदा ऊपर की तरफ उठती हैं, इसीलिए वह अजर अर्थात क्षीणता से रहित है। जो मनुष्य प्रकाशमान, कांतिमान और औच्छिक तेज से युक्त होकर अच्छी तरह से प्रकाशित होता है और जो सदा उन्नति के मार्ग पर ही चलेगा, वह वृद्ध अवस्था अर्थात क्षीणता से रहित होगा। जो हवि द्रव्य से युक्त होकर मनुष्य इस कांतिमान द्वेष अग्नि की परिचर्चा करता है, उस हिंसा रहित यज्ञ में अग्नि की स्तुति करनी चाहिए, हाथ उठाकर नमस्कार करना चाहिए। हे अग्नि, तुझे हम अपने शुद्ध और पवित्र अंतःकरण से, संस्कार से पवित्र किए गए अन्न या हवि प्रदान करते हैं। ये गौ और बैल भी इसी अग्नि के लिए अन्न आदि उत्पन्न करें। यह अग्नि अतिथि के समान पूज्य है, अतः जो पूज्य है अथवा जिसका भी सत्कार किया जाए, उसका सत्कार पवित्र अंतःकरण से पवित्र पदार्थ प्रदान करके किया जाए। जो अग्नि बलवान होकर राक्षसों का नाश करता है और जो अपने उपासकों को धन आदि देता है, उस आघरणी सबसे मुख्य शत्रुनाशक अग्नि को ज्ञानी प्रदीप्त करते हैं।
उसी तरह जो अग्रणी नेता बलवान होकर शत्रुओं का नाश करता है, उसे ज्ञानी जन श्रेष्ठ बनाकर सबसे मुख्य बनाते हैं। हे वीर, तू उस सोमरस का पान कर। तेरी प्रशंसा इस कारण हो रही है कि तू शत्रु के द्वारा चुराई गौओं के समूह को प्रकाश में लाया। तूने ढूंढ निकाला और अपने सामर्थ्यों से सब दुर्जनों और घेरने वाले शत्रु का वध किया। यह इंद्र अत्यंत सरल स्वभाव का है। यह अपने अनुयायियों को सब तरह के दुखों से पार करने वाला है। यह मुकुट धारण करता है तथा बुद्धिमानों के श्रेष्ठ सामर्थ्य से युक्त है। यह वज्र हाथ में लेकर मेघों को तोड़ता है। ऐसा इंद्र हमें बलवर्धक अन्न दे। हे इंद्र, पहले के समान ही तू हमारी रक्षा कर। हम जो कार्य करते हैं वह कार्य तुझे आनंद प्रदान करे। हम जो ज्ञान पूर्वक तेरी स्तुति करते हैं उस ज्ञानमयी काव्य को तू सुन और उन स्तुति वचनों से तेरा बल बढ़ता रहे। तू सूर्य को प्रकाशित करके हमें अन्न आदि प्रदान कर और प्रकाश किरणों को प्रकट कर। ये सोमरस बहुत आनंद देने वाले हैं। यह तेजस्वी रस इंद्र को भी आनंद देते हैं। अतः ये आनंद बढ़ाने वाले सोमरस बहुत शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यशाली शत्रु को पराजित करने के लिए वीर को आनंदित करें। इसी सोमरस से आनंदित होकर इंद्र सूर्य और उषा को अपने अपने स्थानों पर स्थिर किया और सुदृढ़ शत्रुओं के स्थानों को तोड़ दिया। इसी इंद्र ने अपने स्थान से बड़े पर्वत या पहाड़ी किलों को अत्यंत दृढ़ तथा स्थिर होने के बावजूद भी नष्ट किया और गाय प्राप्त की। परमेश्वर जी की अद्भुत प्रज्ञा शक्ति और कर्मों से गौओं में सुमधुर दूध निर्माण हुआ है। उसी ने प्रकाश करके गौओं को गौशाला से बाहर निकाला, किले के द्वार खोले और गौएं बाहर चरने के लिए खुली छोड़ दी। इस शक्तिशाली इंद्र ने अपने पराक्रमों से और श्रेष्ठ कर्मों से विस्तृत भूमि को और अधिक विस्तृत किया और ध्युलोक को ऊपर स्तंभ किया था। समस्त देवों के माता पिता रूप पृथ्वी और ध्युलोक को धारण किया। ध्युलोक और पृथ्वी ये दोनों परस्पर पति और पत्नी हैं। ये दोनों सभी देवों और प्राणियों के पिता और माता हैं। इन्हीं दोनों से सूर्य, विद्युत, वायु आदि सभी देव उत्पन्न हुए हैं। जब देवों का असुरों के साथ युद्ध हुआ तब सब देवों ने इंद्र को ही अपना नेता बनाया। जब असुरों का नेता वत्र इंद्र के सामने युद्ध करने के लिए आया तब इंद्र की सहायता करने के लिए मरुदगण आए और सारे युद्ध में वे मरुत इंद्र की सेवा करते रहे। इसी तरह जब एक राष्ट्र पर दूसरे शत्रु राष्ट्र का हमला हो तब राष्ट्र के सभी विद्वान शक्तिशाली क्षत्रिय वीर को ही अपना नेता बनाए और अन्य वीर अपने नेता की हर तरह की सहायता करते रहे। जब सब तरह की शक्तियों से संपन्न इंद्र ने आक्रमणकारी असुरों को मारा तब उसके वज्र, क्रोध और उत्साह को देखकर ध्युलोक भी विनम्र हो गया। कारीगर लोग अपने राष्ट्र के वीरों के लिए उत्तम शस्त्र अस्त्र बनावें और वीर लोग उन शस्त्रों का ठीक तरह से प्रयोग करें, शत्रु का नाश करें और अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। एक विचार से रहने वाले तथा मरने तक उठकर लड़ने वाले वीर इस शूर नेता की प्रशंसा गाकर उसके यज्ञ को बढ़ाते हैं तथा इंद्र का पोषण करने वाले लोग उसके लिए अनेक कंदों को पकाते हैं तथा पीने के लिए बहुत सारा सोमरस देते हैं। इंद्र ने वत्र को मारकर नदियों का प्रवाह रुका हुआ था, वह प्रवाह चलने योग्य बनाया।
नदियां जोर से प्रवाहित होने लगी और वेग से समुद्र तक पहुंची। वत्र के कारण नदियों का जल प्रवाह रुका हुआ था, अर्थात नदियों में पानी का बर्फ बना था। सूर्य जाने से वह बर्फ पिघलने लगा और नदियां भरकर बहने लगीं। शत्रु ने यदि जल स्थानों पर अपना अधिकार जमाया हो तो सेनापति को उचित है कि वह वहां से शत्रु को दूर करके जल स्थान अपने अधीन करे और अपने लोगों को पर्याप्त जल मिले, ऐसा करे। यह इंद्र सब उत्तम कर्मों को करने वाला, बहुत उग्र, सदा तरुण रहने वाला और बल देने वाला, उत्तम वीर और शाखाओं से युक्त और उत्तम वज्र को धारण करने वाला है। हम अपनी सुरक्षा के लिए नए स्तोत्रों का प्रचार करें। हे इंद्र, वह तू बल, अन्न और धन के लिए हमको धारण कर, हमें बल, अन्न और धन प्राप्त हो, ऐसा कर। विद्वानों को सहायक, मनुष्यों से युक्त कर, विद्वानों को पुत्र दान कर, भविष्य काल में हमें सुख मिले, ऐसा कर। तेजस्वी भविष्य काल में हमें रख। इंद्रियों का हित करने वाला अन्न हम प्राप्त करें। ज्ञानियों का हित करने वाला अन्न या बल हम प्राप्त करें। उत्तम वीरों से युक्त होकर 100 वर्ष तक आनंद में रहें। वीर शत्रु का पराभव करने वाला, दुष्टों का वध करने वाला, परंतु स्वयं अपराजित तथा बहुतों द्वारा प्रशंसित तथा कभी पराजित न होने वाला, उग्र शत्रु को परास्त करने वाला, प्रजाजनों में महाबलवान हो, इंद्र ऐसा है। इसीलिए उसकी सब ज्ञानी कीर्ति और यश गाते हैं। वह इंद्र उत्तम युद्ध करने में कुशल, बलवान, युद्ध करने वाला, लोगों को आनंद देने वाला, अनेकों के साथ स्नेह करने वाला, उत्तम वक्ता, सरल मन वाला, सोम पीने वाला, बहुत धूलि उड़ाने वाला, अर्थात वेगवान रथ में बैठने वाला, शत्रु को स्थान भ्रष्ट करने वाला और मानवीय प्रजाओं में आदित्य बल वाला है। इस इंद्र ने अकेले ही दुष्टों का दमन किया और एक श्रेष्ठ आर्य शासक के अधीन सब प्रजाओं को स्थापित किया। प्रजाओं पर शासन करने वाला श्रेष्ठ तथा सदा प्रगतिशील हो और वह असहाय होने पर भी दुष्टों का दमन करने में सामर्थ हो। हे इंद्र, अनेक वीरों में सुप्रसिद्ध और शत्रु का नाश करने वाले तुझ जैसे वीर का ही ऐसा बल होता है। उग्र सामर्थ्यवान और शत्रु का नाश करने वाले वीर का विशेष प्रभाव होता है। जैसा पूर्व काल में हमारे साथ इंद्र साक्ष्य था, वैसा भविष्य में भी साक्ष्य रहे, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। सुदृढ़ शत्रुओं को स्थान भ्रष्ट करने वाला वीर हो। इंद्र उत्तम शासकों का निर्माण करने वाला है, इसीलिए उसकी सभी बुद्धिमान स्तुति करते हैं। सब ऐश्वर्यों के प्राप्त होने पर भी उसकी उपासना नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य संकट काल में तो प्रभु की उपासना करता है, परंतु सुख के काल में उसे भूल जाता है। पर यदि ऐश्वर्य के समय भी उस प्रभु की उपासना मनुष्य करे तो उस पर संकट आए ही ना। इसलिए ऐश्वर्य प्राप्ति के काल में भी वह उपासनीय है। वह शत्रुओं को विनम्र करने के सामर्थ्य से, यश से, प्रताप से, ऐश्वर्य से, वीर्य से सब मानवों में श्रेष्ठ होता है और बड़े राजमहल में रहने योग्य श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ होने के ये साधन है यश, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, वीर्य, शौर्य से जो सबसे अधिक है वह सच्चा श्रेष्ठ है। जो वीर मिथ्यावादी नहीं होता या असत्य के मार्ग पर नहीं चलता वह कभी भी मोहित नहीं है, अर्थात अज्ञान में नहीं पड़ता। ऐसा वीर इंद्र की सहायता पाकर सर्वभक्षी, सबको हिलाने वाले, धन को लूटने वाले, जल को अपने पास ही इकट्ठा करके
रखने वाले तथा प्रजाओं का शोषण करने वाले राक्षसों को मारता है, उन्हें नष्ट करता है। हे इंद्र, उन्नति तथा रक्षण करने वाले, शत्रु को क्षीण करने वाले, प्रशंसनीय बल से युक्त होकर तू वज्र का वध करने के लिए अपने रथ पर प्रतिष्ठित हो। दाएं हाथ में वज्र को धारण कर तथा शत्रु के कपट युद्ध का सामना करके उसका नाश कर। शूरवीर तथा शक्तिशाली राजा प्रजाओं की सुरक्षा करके उनकी उन्नति करे तथा स्वयं भी प्रशंसनीय बल से युक्त हो। अपने रथ पर अच्छी तरह प्रतिष्ठित होकर तथा सशस्त्र आदि से संपन्न होकर माया युद्ध करने वाले शत्रुओं का अच्छी तरह सामना करके उन्हें परास्त करे। जिस तरह अग्नि शुष्क वनों को जलाता है या बिजली गिरकर पदार्थों का नाश करती है, उसी तरह तुम्हारा वज्र शत्रु का नाश करता है। इस रीति से तू दुष्टों का नाश करता है। यह इंद्र बहुत धन और तेज वाला है तथा अपने बल के लिए प्रसिद्ध है। यह हजारों तरह के ऐश्वर्य लेकर हमारे पास आवे। यह सदा धन से संपन्न रहता है और कोई भी असुर इसे ऐश्वर्य से पृथक नहीं कर सकता। अत्यंत तेजस्वी और अत्यंत धनवान, श्रेष्ठ और शत्रुओं का नाश करने वाले इंद्र की महिमा पृथ्वी और द्युलोक से भी विशाल है। यह बहुत ही बुद्धिमान तथा अपने उपासकों को शांति और सुख देने वाला है। यह शत्रु रहित है, अर्थात यह सबसे मित्रता का व्यवहार करता है, इसीलिए इसका कोई शत्रु नहीं है। यह इंद्र किसी के आश्रय से नहीं रहता, अर्थात इसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, अपितु ये ही सबको सहारा देता है। इंद्र के कार्य और उन कार्यों को करने के साधन बहुत प्रभावशाली हैं। इस इंद्र ने कुत्स अर्थात बुराइयों को दूर करने वाले, आयु अर्थात मनुष्यों की शक्ति बढ़ाकर उनकी आयु बढ़ाने वाले तथा अतिथ्व अर्थात अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले मनुष्यों की रक्षा की और उन्हें इसने अनेक तरह के धन दिए तथा पृथ्वी में गति उत्पन्न करके उसकी उन्नति की। यह इंद्र अहि नामक असुर को मारता है, इसीलिए सब देव इसी इंद्र के साथ रहते हैं और उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं। यह ज्ञानियों में अत्यंत ज्ञानी है। यह प्रशंसित होकर तेजस्वी मनुष्यों के लिए धन देता है। जो शासक या वीर अहि अर्थात कुटिल शत्रुओं को मारता है, उसके साथ सारी प्रजाएं रहकर उसकी मदद करती हैं। इंद्र के बल के अनुकूल ही ध्यू और पृथ्वी लोक चलते हैं। अमर देव भी इंद्र के बल का ही अनुसरण करते हैं। इंद्र सभी अपूर्ण कर्मों को पूर्ण करता है। नेताओं से युक्त तथा प्रजाओं का पालन करने वाला महान इंद्र हमारे पास आवे तथा लोकों में श्रेष्ठ अपने अप्रितम सामर्थ्य के कारण किसी से भी हिंसित न होने वाला वीर इंद्र हमारे पास आकर अपना सामर्थ्य बढ़ावे। अपने शरीर से सामर्थ्यशाली और गुणों से श्रेष्ठ होने के कारण ही इंद्र सर्वत्र सत्यकृत होता है। प्रजाजनों का पालन करने वाला वीर सामर्थ्यशाली होकर अजय रहे तथा प्रजाओं के पास जाकर उनकी मदद से स्वयं सामर्थ्यशाली बने। मनुष्य सामर्थ्यशाली तथा अपने गुणों से श्रेष्ठ होने के कारण सर्वत्र सत्यकृत होता है। जो दान देने में महान, प्रगतिशील, जरा रहित, सदा तरुण तथा अत्यधिक सामर्थ्यवान है, उसी इंद्र की उपासना हमारी बुद्धि करती है। मनुष्यों में भी जो दानी, उन्नतिशील, उत्साही तथा अत्यधिक सामर्थ्यशाली है, उसी की स्तुति तथा प्रशंसा अन्य लोग भी करते हैं। वही इंद्र के समान पूर्ण होता है तथा वह जब चाहे तब अपना सामर्थ्य प्रकट करने में
सामर्थ्य होता है। हे इंद्र, उत्तम कर्मों को करने में कुशल तथा बहुत दान देने वाले, अपने कल्याणकारी हाथ हमारे सिर पर स्थापित कर जिस प्रकार पशुपालक शांत मन से युक्त होकर पशुओं की सुरक्षा करता है, उसी तरह तू संग्राम में हमारी रक्षा कर। प्राचीन काल के स्तोता अनित्य, पाप रहित और अहिंसित थे, उसी प्रकार हम भी निंदा रहित, पाप रहित और हिंसा रहित हों तथा शत्रु का नाश करने वाले इंद्र को उसकी सब शक्तियों के साथ अपनी उन्नति के लिए हम बुलाएं। हम प्रार्थना करें कि अपनी सब शक्तियों के साथ इंद्र हमारे पास आए और हमारी उन्नति करे। सभी वीर व्रत और नियमों का पालन करने वाले और उत्तम धन के दाता हों। जिस प्रकार सभी नदियों का जल समुद्र में जाकर इकट्ठा होता है, उसी प्रकार सभी तरह की धन संपत्तियां हमारे पास आकर इकट्ठे हों। हे शूरवीर, प्रभावी सामर्थ्य हमें भर दे, हमें प्राप्त हो। हे शत्रु का नाश करने वाले वीर, प्रभावी असहाय सामर्थ्य हमें प्राप्त हो। हे घोड़े पर बैठने वाले वीर, सब प्रकार के प्रभावी बलशाली तेजस्वी धन मानवों का आनंद बढ़ाने के कार्य करने के लिए हमें प्राप्त हो। हे इंद्र, तुझसे सुरक्षित होकर जीतने की इच्छा करने वाले हम मनुष्य पुत्र पौत्र तथा धन ऐश्वर्य के प्राप्त होने पर जो आनंद प्राप्त करते हैं, उसके अलावा शत्रु को हराने से प्राप्त होने वाला तथा अन्य तरह का भी जो आनंद है, जो हमारी उन्नति करता है, वह हमें प्राप्त हो। बलवर्धक धन का दान करने के लिए सामर्थ्य, शक्ति को बढ़ाने वाला दक्षता युक्त बल हमें प्राप्त हो। ऐसा कर धन ऐसा हो कि जिससे बल बढ़ता जाए, धन का दान करने का उत्साह बढ़े, सामर्थ्य बढ़ता जाए, कार्य करने में जो दक्षता आवश्यक होती है वह मिले। इस तरह का बल हमें चाहिए। संरक्षण के साधनों से सुरक्षित होकर हम युद्धों में अपने शत्रुओं को अथवा जिनसे कोई संबंध नहीं, ऐसे सर्वथा परकीय शत्रुओं को भी पराजित करेंगे। हे इंद्र, सामर्थ्य को बढ़ाने वाला तेरा बल हमारे पास पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर से प्राप्त हो, अर्थात हम सभी ओर से सुरक्षित रहें और तेजस्वी धन प्राप्त करें। हे इंद्र, तेरी श्रेष्ठ वीरताओं के साथ रहने वाले संरक्षक, साधनों से संपन्न वीरों से तथा यशों से युक्त उत्तम धन हमें प्राप्त हो। दोनों प्रकार के धनों का तू स्वामी है। तेरे पास द्रव्य तथा पार्थिव धन है। बड़ा महान विशाल धन हमें दे। अभी नया संरक्षण प्राप्त करने के लिए वीर सैनिकों के साथ रहने वाले, स्वयं बलवान, अपनी शक्तियों को बढ़ाने वाले, सामर्थ्यवान, शत्रुओं से लड़ने वाले, दिव्य शासक, सब शत्रुओं का पराभव करने वाले, बल बढ़ाने वाले उग्र वीर इंद्र को हम बुलाते हैं। जिनमें मैं रहता हूँ, उन मनुष्यों में रहकर केवल अपने आप को ही अत्यंत श्रेष्ठ मानकर सब दूसरों को जो हीन मानता है, ऐसे घमंडी मनुष्य को तू दूर कर, क्योंकि ऐसे घमंडी के कारण ही जगत में स्पर्धा, युद्ध तथा घातक होते हैं। इस कारण घमंडी को दूर करना योग्य है। इस पृथ्वी पर जिस समय युद्ध शुरू होते हैं, उस समय पुत्रों की सुरक्षा के लिए, गौओं की समृद्धि करने के लिए और पर्याप्त जल प्राप्त होने के लिए हम ईश्वर की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। पुत्रों की सुरक्षा, वंश की सुरक्षा के लिए, गौओं की सुरक्षा, खेती के सुधार द्वारा अन्न उत्पन्न करने के लिए तथा पोषण के लिए और जल की प्राप्ति सुख से होने के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी आवश्यक होती है। हे इंद्र, शुभ कर्मों को करके तथा
तेरे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करके हम अंदर तथा बाहर दोनों तरह के शत्रुओं को नष्ट करके शत्रु से अधिक सामर्थ्यशाली हों तथा तेरे द्वारा सुरक्षित होकर हम महान धन से युक्त हों। हे इंद्र, जो पुत्र अपने सामर्थ्य के कारण युद्धों में निस्संदेह विजय प्राप्त करता है और ध्रुलोक के समान विशाल सामर्थ्य वाला होता है, जो अपने बल के कारण शत्रु के सैनिकों पर आक्रमण करता है, उस सहस्त्रों प्रकार के धन लाकर घर में भरने वाले, भूमि को उपजाऊ बनाने वाले, शत्रु को तवरा से नष्ट भ्रष्ट करने वाले शूरवीर पुत्र को हमें दे दो। ऐसा पुत्र हमें दो। उक्त लक्षणों वाला पुत्र ही सच्चा धन है, सच्चा ऐश्वर्य और वैभव है। इस इंद्र के पास प्राणों को बल देने वाली शक्ति है। उसका सामर्थ्य सूर्य अर्थात प्राणों को बलवान बनाने वाला है। ऐसा बलशाली इंद्र विष्णु के साथ मिलकर जलों को रोकने वाला असुर को मारता है। इंद्र ने शत्रु के किलों को तोड़ने वाला वज्र जब हाथ में लिया, तब शत्रु नाशक बलवान सामर्थ्यवानों में विशेष शक्तिमान, जिसके लिए स्तोत्र गाए जाते हैं और जिसका यश बड़ा है, ऐसा इंद्र सोमरस का स्वामी हुआ।